केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया। इस बजट से आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट के पेश करने के बाद क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और इस पर लालू यादव ने कौन सी कविता पढ़ी है, आज हम ये सब आपको बताएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा। इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन सस्ता करने की घोषणा कर दी। वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ते करने की घोषणा की गई है। अब आपको बताते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम छूट दी गई है। इसके बाद कैंसर का इलाज सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन चार्जर संबंधित पुर्जे पर सीमा शुल्क घटाया गया, मतलब मोबाइल फ़ोन सस्ता हो जाएगा। एक्सरे ट्यूब पर छूट दी गई है। इसके अलावा 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फिश फीड पर ड्यूटी घटी। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे। सोना चांदी पर 6% ड्यूटी कम कर दी गई है। प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी कम की गई है। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा किया गया और सिगरेट भी महंगी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप है। मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है, जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें 2 अंतरिम बजट शामिल है। केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कुशल सृजन पर जोर, अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू करेगी। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। रोजगार देने वाली योजना में 2 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि बजट पर लालू यादव ने किस तरीके से चुटकी ली है, कौन सी कविता पढ़ी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। बजट पर तंज कसते हुए लालू यादव ने कविता भी लिख दी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी कर दिया। लालू यादव के बजट पर लिखी कविता से बीजेपी और जेडीयू को मिर्ची भी लग सकती है। आइए जानते हैं कि लालू यादव ने वो कौन सी कविता लिख दी है। दरअसल उन्होंने लिखा है, एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। लालू प्रसाद यादव ने कविता के जरिए एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए आम बजट को जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी को भी इस बजट से निराशा हाथ लगी है। सरकार का ये बजट घिसा पिटा है। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त ज़रूरत थी। रूटीन आवंटन और पूर्व स्वीकृत निर्धारित व आवंटित योजनाओं की नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करे। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने और उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा, खाद बीज महंगा हो रहा, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला,
ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में, नीति आयोग में इस तरह के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना नामुमकिन हो गया था। बहरहाल चिराग ने कहा कि हमारी मांग थी कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता हमें विशेष पैकेज दिया जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में बिहारी प्रथम को धरातल पर उतारने का प्रावधान किया गया। उधर बजट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के उत्थान और विकसित भारत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई। बजट में भारत को विकसित भारत बनाने की नींव रखी गई है।